वेलकम फ्रेंड्स। हम आज हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड पे बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, एनटीए नेट जेआरएफ या फिर सीएसआईआर नेट जेआरएफ, या फिर वो पीएचडी इंट्रेंस और यूपी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी का जो हायर एजुकेशन का एग्जाम होना है वहाँ पे भी क्वेश्चंस आने। तो ये जो टॉपिक है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको बेसिकली मिलते ही मिलते हैं। तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, ये आगे आने वाले समय तक आपका काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात कर रहे हैं। उसमें एक टाइप है एथनोग्राफिक रिसर्च, या जिसको हम नृजातीय अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, एथनोग्राफिक रिसर्च की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये शब्द थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको कभी कभी दिक्कत हो जाती है। ये क्वेश्चंस इस समय नेट पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको उपलब्ध कराते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च जो है, उसमें हम देखेंगे कि रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च। मतलब ये क्या है, एक तरीके का गुणात्मक शोध है। ठीक है, गुणात्मक शोध के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो क्या करता है, एक अंतर्दृष्टि विकसित करता है, यानी एक समझ, है ना, एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, जहां पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती हैं, है ना, जहां पे कोई एक हमारा परिकल्पना नहीं होती है, एक अंतर्दृष्टि है, एक समझ विकसित करने का काम करता है। तो उसी के फॉर्म में, उसी के फॉर्मेट में हम एथनोग्राफिक बात करेंगे, तो अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। Ethnographic research is a qualitative approach that involves observing variables, ठीक है, observing variables and their natural environments or habitats in order to arrive at objective research outcomes। मतलब क्या हो गया कि निर्जातीय अनुसंधान जो है वो एक गुणात्मक अनुसंधान है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। इसमें वस्तुनिष्ठ अनुसंधान परिणामों पर पहुंचने के लिए उनके प्राकृतिक वातावरण या आवास में चर का अवलोकन करना शामिल है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से हम क्वालिटेटिव रिसर्च में बात कर रहे थे, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, अवलोकन कर रहे थे, ठीक है, इंटरव्यूज ले रहे थे, इंटरव्यू 1 by 1, फोकस ग्रुप यानी ग्रुप में हम फोकस कर रहे थे, ग्रुप डिस्कशन करा करके हम उसके बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। तो ये तमाम सारे जो तरीके थे वो हम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, एथनोग्राफिक रिसर्च इट हैज इट रूट्स इन एथनोग्राफी which is the in depth study of people, कल्चर्स, हैबिटेट्स एंड म्यूचुअल डिफरेंसेस। मतलब क्या है कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नृजातीय क्या है, अनुसंधान की जड़ें नृजातीय में है ना, जो लोगों, अब देखिए ये सबसे लाइन इंपॉर्टेंट है इस पूरे में, अगर कुछ अलग सा है तो वो क्या है, एथनोग्राफिक का मतलब क्या हो गया कि वो क्या करता है, लोगों में संस्कृतियों, आदतों, आपसी मतभेदों का गहन अध्ययन करता है। एथनोग्राफिक में क्या हो गया, नृजातीय में क्या हो गया, सबसे जो अलग है, सबसे डिफरेंट जो टॉप पॉइंट है, जो इसे अलग बनाता है, वो क्या है कि इसके माध्यम से हम लोगों, संस्कृतियों, जो कल्चर्स हैं, है ना, हैबिटेट एंड म्यूचुअल डिफरेंसेस, जो आपसी मतभेदों का गहन अध्ययन करते हैं, उसको हम नृजातीय अनुसंधान के रूप में जानते हैं। अगर आपको कुछ अलग इसमें जानना है तो इस लाइन को कई बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एथनोग्राफिक रिसर्च का यूज क्या है और इसको हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, देखिए रिसर्च क्या है, रिसर्च एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, फिर वो किसी भी प्रकार का शोध हो, कोई भी शोध हो। This type of systematic investigation interacts continuously with the variables and depends almost entirely on the data gathered from the observation of the research variables। मतलब क्या है कि इस प्रकार की जो व्यवस्थित जांच लगातार चर के साथ बातचीत करती है और अनुसंधान जो हम कर रहे हैं उससे जो चर के अवलोकन से जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वह उस पर पूरी तरह से निर्भर करता है ना। तो अवलोकन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑन द गैदर्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिसर्च वेरिएबल्स, ये क्या करता है, ये पूरी तरह से ऑलमोस्ट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल्स। ठीक है, ये पूरी तरह से आश्रित है ना, जो हम अवलोकन से डाटा इकट्ठा करते हैं। विषयों के गहन अवलोकन और विवरण के कारण कभी नृवंश विज्ञान या नृजातीय अनुसंधान को हम कभी कभी एक मोटे विवरण के रूप में भी उपलब्ध कराते हैं, संदर्भित करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, डाटा आर कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरव्यूज विच आर देन यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट हाउ सोसाइटीज आर एंड इंडिविजुअल फंक्शन। हम इसमें देखेंगे क्या कि डाटा हम इकट्ठा कहां से कर रहे हैं,
है ना, डेटा अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से इकट्ठा करें। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, इसमें हम क्वालिटेटिव रिसर्च का ही फंडा यही है कि उसमें हम ऑब्जर्वेशन, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यूज, ये सारे माध्यम है हमारे डाटा इकट्ठा करने के, है ना, के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं, जो तब निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोग किए जाते हैं जब समाज और व्यक्ति, देखिएगा कुछ अलग है, समाज और व्यक्ति कैसे कार्य करते हैं जब हम इसके बारे में जानने के लिए तैयार होते हैं कि यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट हाउ सोसाइटीज एंड इंडिविजुअल फंक्शंस। ठीक है, एथनोग्राफर्स जो नृवंश विज्ञानी है ना, जो एथनोग्राफी पे स्टडीज कर रहे हैं, नृवंश विज्ञानी हैं, ऑब्जर्व्स लाइफ एज इट हैपेंस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मैनिपुलेट इन द लैब। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो नृवंश विज्ञानी जीवन का निरीक्षण करते हैं, क्योंकि ये प्रयोगशाला में हेरफेर कोशिश करने की बजाय, है ना, प्रयोगशाला में कोई लैब में इसको हेरफेर करने की बजाय क्या करते हैं, वो जीवन की अप्रत्याशितता के कारण नृवंश विज्ञानियों को अक्सर लगता है कि बोर्ड की समीक्षा के लिए एक प्रोटोकॉल में अपनी परियोजनाओं को खत्म करना चुनौतीपूर्ण है ना। वो किसी लैब में काम नहीं करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन से वो हमारी समझ को विकसित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट जो है इसमें हम देख लेते हैं एडवांटेजेस इनकी क्या है, एथनोग्राफी रिसर्च की एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, एबिलिटी टू सी फर्स्ट हैंड हाउ यूजर्स इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखने की क्षमता उपयोगकर्ता अपने प्राकृतिक वातावरण में प्रौद्योगिकी के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है। अगर इस फील्ड में हमें रिसर्च करनी हो तो हम इसके लिए ऑब्जर्वेशन करने का काम करेंगे। आइडेंटिफाई अनएक्सपेक्टेड इश्यूज दैट यू माइट नॉट हैव इनकाउंटर्ड इन यूजेबिलिटी टेस्ट। मतलब क्या है, उन अपेक्षित समस्याओं की पहचान करें जिनका सामना आपने किसी उपयोगिता परीक्षण में नहीं किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट न्यू प्रोडक्ट्स आइडियाज बिफोर दे आर रिलीज्ड। कोई भी अगर जो उत्पाद है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो बाजार में आने से पहले क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है ना, और ये देखा जाता है कि इसकी डिमांड कैसी होने वाली है, कैसी होगी। ठीक है, इस बात को परीक्षण किया जाता है, तभी हम कोई प्रोडक्ट लेकर के आते हैं। तो जो भी हमारी सोसाइटी है, यहाँ पे जो भी कुछ अप्लाई हो रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पहले से एक अच्छा सा रिसर्च करते हैं, पहले से हम उसके बारे में एक समझ विकसित करते हैं, उसके बाद में ही हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम इस पे डिसएडवांटेज देख लेते हैं, हम इसके नुकसान भी देख लेते हैं। बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर इंसाइट इन टू द यूजर, इट टेक्स टू मच लॉन्गर टू जनरेट एंड एनालाइज आवर फाइंडिंग्स। वो क्या करता है, एक समय लेता है, टू मच लॉन्गर टू जनरेट एनालाइज एंड ऑल फाइंडिंग्स। ये क्या है, ये एक लंबी प्रक्रिया है ना, निष्कर्षों को उत्पन्न और विश्लेषण करने में अधिक समय लगता है। अगला पॉइंट क्या है, इसमें हम नुकसानों की बात करेंगे तो शॉर्ट स्टडीज में नॉट गेट अ यूजर एक्टिंग नेचुरली एज दे आर अवेयर ऑफ रिसर्चर्स प्रेजेंट। वो क्या करते हैं, लघु अध्ययनों से उपयोगकर्ता स्वाभाविक रूप से अभिनय नहीं कर सकता। अगर हम छोटे अध्ययन करेंगे तो हम एक्चुअल वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे, हम पूरी तरह से समझ को विकसित नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम एक लंबी प्रोसेस लेकर के आते हैं, वे उपस्थित शोधकर्ताओं से अवगत हैं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग एथनोग्राफिक स्टडीज इज टिपिकली मच हायर देन कंडक्टिंग यूजेबिलिटी टेस्ट। ये जो निजातीय अध्ययन है, इसको आयोजित करने के लिए आमतौर पर उपयोगिता परीक्षण आयोजित करने की तुलना में बहुत अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सारे फैक्ट हमने क्लियर कर दिए आपको नृजातीय अनुसंधान के से जुड़े हुए। ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है, आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है, व्हाट्सएप के थ्रू आप डिस्कस कर सकते हैं। पेपर 1 की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, जो आपका जिसमें यूपीएससी, सीएसआईआर, यूजीसी नेट, जेआरएफ, ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, फटाफट आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, इंटरेक्ट करें, और जो भी आपको दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में हमें इसके प्रोवाइड करें। थैंक यू क्लास।